हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। कहा गया है ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 150 पर डे while A and C together earn 94 rupees and B and C together earn 76 rupees. The daily earning of C is, कहा गया है A, B तथा C मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये कमाते हैं तथा B C मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। तो C का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? तो C के जो कितने रुपए कमाता है वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया है ए बी प्लस सी कितने कमाते हैं। यहाँ पर हम तीनों के लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये 150 रुपीज़। ठीक। और जहाँ कहा गया है ए और सी मिलकर ए प्लस सी, ये इनकी पर डे इनकम कितनी है? 94 रुपीज़। यहाँ पर हम 94 लिख देते हैं। और बी और सी का दे रखा है हमें, बी और सी कमाते हैं 76 रुपीज़ पर डे। तो अगर हम ये ए बी सी का तीनों का दे रखा है 150 रुपये और ए और सी का दे रखा है 94। तो अगर हम इस 150 में से 94 को घटा देते हैं तो हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसमें से ए और सी चला जाएगा, बी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो यहाँ पर हम अगर 150 में से 94 को माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 56। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई? हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ए से ये ए कट गया, सी से ये सी कट गया, बचा कितना? बी। तो ये बी की वैल्यू आ गई 76। ठीक। अब हमें बी और सी की दे रखी है 76। तो अगर हम तो यहाँ पर हमें सी बी की पता है और सी की निकालनी है हमें, और निकालनी भी सी की। तो इस 76 में से अगर हम इस 56 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये बी और सी दोनों की है और हमें बी की दे रखी है 56, तो अगर हम बी की इसमें माइनस कर देंगे तो हमें सी की पता चल जाएगी। तो सी की कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 76 में से 56 माइनस करेंगे तो 20। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से कराया है। कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी की, ये जो ए की, बी की और सी की 150 है और ए और सी की हमें दे रखी 94। तो अगर हम इसमें से ए तीनों में से ए और सी को माइनस कर देंगे तो हमें बी बचेगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 150 में से 94 माइनस करेंगे तो बी की हमें 56 पता चल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप आप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें आगे दे रखा है बी की पता है हमें और बी और सी दोनों की कितनी है? 76 है। तो हम इस बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 76 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सी की कितनी आएगी? 20 आ गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है ए वर्क कैन बी completed बाय पी एंड क्यू इन 12 days, क्यू एंड आर 15 days, आर एंड पी इन 20 days. इन हाउ मैनी डेज पी अलोन कैन फिनिश द वर्क? पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, क्यू आर मिलकर 15 दिनों में तथा आर और पी 20 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो पी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले वाले सेशन में भी कराए हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू ये कितने दिनों में करते हैं? 12 डेज में। यहाँ 12 लिख देते हैं। ठीक। अब कहा गया है क्यू एंड आर, क्यू प्लस आर ये कितने दिनों में करते हैं? 15 डेज में। यहाँ 15 लिख देते हैं। अब एंड आर प्लस पी ये कितने दिनों में करते हैं? ये करते हैं हमारे 20 डेज में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा? टोटल वर्क पता चल जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी इसकी। क्यू एंड आर की कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। एंड आर प्लस पी की 3 आ जाएगी। ठीक।
अब कहा गया है, अब इसमें जो हम एफिशिएंसी निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो डबल डबल है। पिछले वाले सेशन में बताया था हर चीज़ ये, क्योंकि इसमें पी भी डबल है। देखिए ये पी यहाँ पर, ये पी यहाँ पर भी है, तो पी यहाँ पर भी है। उसी तरह यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्यू भी है, ठीक। एंड यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर है, हर चीज़ डबल है तो यहाँ पर एफिशिएंसी भी डबल ही होगी वो। तो 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक दिन में 6 काम करेंगे तीनों मिलकर, ठीक। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब हमसे कहा गया है पी कितने दिनों में काम फिनिश करेगा, पी अकेले कितने दिनों में काम फिनिश करेगा। तो हमें क्यू आर और आर की कितनी है, देखिए यहाँ पर दे रखा है क्यू और आर की 4 है। तो यहाँ पर हम किस क्यू और आर में से अगर हम इसकी 4 वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे तो पी की पता चल जाएगी। तो पी की कितनी है, 6 - 4 2, ये आ गई हमारी पी की वैल्यू, ठीक। टोटल वर्क कितना है, 60 है। एक दिन में कितना करता है, 2 करता है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सबको समझ में आएगा। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से कराया मैंने, इसका कोई भी इससे आसान मेथड नहीं है। और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। अभी जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी टाइप से, उसी कॉन्सेप्ट से होगा ये भी, बस इसमें थोड़ा ये रेशियो में दे रखा है, इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है, सॉरी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया है ए प्लस बी, ए और बी हमारे कितने दिनों में करते हैं, 8 डेज में, ठीक। एंड बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, 24 डेज में। एंड सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं, 8 सही 4/7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56 + 4 60, 60/7 हो जाएगा, 60/7, ठीक। 8 7 8 56 + 4 60, 60/7, ठीक। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अब इसका एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो इस फ्रैक्शन को ध्यान मत दीजिए, इसी को ऊपर वाले के देखिए, 8 को 24 को और 60 को देखिए, 7 को मत देखिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा 120 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ओके। तो इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 60। तो ये आ जाएगी हमारी 14, क्योंकि यहाँ पर 2 आ जाए, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो हो जाएगा 14, क्योंकि 60 की अगर 60 यहाँ पर सिर्फ 60 होता तो 2 होता, अब नीचे फ्रैक्शन में भी है तो 7 × 2 करेंगे 14 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। आइए आगे चलते हैं। अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए कितनी होगी, 15 + 5 20 + 14 34, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 17। तो इन तीनों की एफिशिएंसी जो आ गई वो 17 आ गई, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की 17 आ गई। अब हमसे पूछा गया है सी कितने दिनों में काम फिनिश करेगा। तो हमें ये ए प्लस बी प्लस सी की है, ये ए प्लस बी प्लस सी की है, ये इसमें से अगर हम ए बी की माइनस कर देते हैं तो हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए बी की कितनी है, 8 है। तो 17 में से अगर हम 8 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, तो सॉरी यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 15 माइनस होगा क्योंकि एफिशिएंसी माइनस करनी है ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पर हमारा 15 माइनस होगा। तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी, सी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक। अब तो ईजी है, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। अब टोटल वर्क कितना है, 120। एफिशिएंसी एक दिन की एक दिन में 2 काम करता है, तो 120 काम कितने दिनों में करेगा, 60 डेज में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कहा गया ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया ए और बी 8 दिनों में करते हैं, ठीक। फिर कहा गया बी और सी 24 दिनों में करते हैं, बी और सी 24 दिनों में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि और सी और ए हमारे 60/7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 60/7 आ जाएगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत ही होनी चाहिए। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे।
तो एलसीएम लेने में यहाँ पर आपको ये दिखता होगा कि यहाँ पर 60/7 है, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 7 दे रहा है, ये जो 7 दिख रहा है, इसको भूल जाइए अभी, इसी का लीजिए 60 का, 24 का और 8 का। इसका एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। तो 8, ये कितनी, इसकी ए और बी की एफिशिएंसी 15 आ गई, बी और सी की 5 आ गई, और यहाँ पर अगर ये 7 नहीं होता, 2 यहाँ पर 2 एफिशिएंसी होती है। अब नीचे 7 है तो 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसके एफिशिएंसी 14 आ जाएगी। ठीक, अब बिल्कुल इजी है फिर तो, इसको जोड़ेंगे 15 को प्लस 5 को प्लस 14 को तो 34 होगा। 34 हर चीज़ यहाँ पर 2 है, मैंने पिछले वाले भी क्वेश्चन में ही बताया था। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, 17 तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम ए और बी की माइनस कर देते हैं, ए और बी की माइनस कर देते हैं तो हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है, 15 है यहाँ पर, तो 17 में से 15 माइनस करेंगे 2 आ गए, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी सी की वैल्यू हो गई, ये हमारी सी की एफिशिएंसी हो गई। अब सी के पूछा गया सी कितने दिनों में काम फिनिश करेगा, टोटल काम 120 है, एक दिन में 2 काम करता है तो 60 दिनों में पूरा काम कर देगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days, B and C can do it in 120 days and A and C can do it 90 days. When A, B and C work together, how much work is finished by them in 3 days? A और B किसी काम को 72 दिनों में, B और C 120 दिनों में तथा A और C 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि A, B, C तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ईजी मैथ क्वेश्चन है, जैसे पिछले वाला करा है बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला भी होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बिना देर करे। कहा गया है ए और बी, ए प्लस बी 72 डेज। ये क्वेश्चन इस बारे में ज़्यादा, इस तरीके के क्वेश्चन मैं इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बार इसी तरीके के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होती हैं और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 120 डेज, ओके। और ए एंड सी 90 डेज। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारे आ जाएगा 360 एलसीएम आ गया, ओके। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बी और सी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, एंड इसकी आ जाएगी हमारी 4। तो यहाँ पर हर चीज़ डबल है, 5 + 3 8 + 4 12। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ डबल है, बताया मैंने, बार बार इस एक बात को रिपीट। ठीक, अब यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या बोला गया है आगे, तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म करेंगे। तो 3 दिन में, एक दिन में 6 काम करने हैं, 3 दिन में कितना काम करेंगे, 6 × 3 18, 18 काम 3 दिनों में हो जाएगा। तो 18 काम हुआ 360 का, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/20। तो 1/20, तो 20 कामों में से कुल 1 काम हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये कहा गया 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। तो 3 दिन में 18 काम हुआ, टोटल काम 360 था, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/20 आंसर आ जाएगा इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया ए स्किल्ड मैन, ए नॉन स्किल्ड मैन एंड एन अनस्किल्ड लेबर work for 7 days, 8 days and 10 days respectively, and they together get 369 rupees for their work. If the ratio of their each day's work is 1/3, 1/4, 1/6, then how much does the trained labor get in rupees? एक कुशल तथा एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 दिन, 8 दिन तथा 10 दिनों में काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 हो तो कुशल मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम कुशल मजदूर को स्किल को एस मान लेते हैं एंड इसको हाफ एफ स्किल मान लेंगे और यहाँ पर हम अनस्किल्ड को यू से मान लेंगे। ठीक, क्या क्या रेशियो दे रखा है, 1/3 दे रखा था, ठीक, 1/3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है और 1/6 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। तो 12/3 कितना होगा, 4, 12/4 3 एंड 12/6 2। ये आ गया इसका सॉल्व होके रेशियो। ठीक, अब जो ये इनका पर डे वर्क आ गया, ये
स्किल्ड वाला 4 दिन एक काम 4 दिन में, वही एक काम को 4 दिन में करता है, 4 काम करता है एक दिन में, 4 काम एक दिन में करता है, एफिशिएंसी आ गई। तो 7 दिन काम करता है तो कितना काम करेगा वो, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 28। ठीक, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा एक दिन में 3 काम करता है हाफ स्किल्ड मैन, तो ये 8 की मल्टीप्लाई 3 से 24 आ जाएगा, यहाँ पर 24। ठीक, अब अनस्किल्ड कितना करता है, 10 दिन तक काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो ये +20। ठीक, तो ये टोटल कितने रुपए हो जाए, इसी हिसाब से इनको पैसे मिलेंगे। ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये टोटल आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 + 24 + 20, ये कितना हो जाएगा हमारा 72। हमारे हिसाब से 72 है, क्वेश्चन के हिसाब से 369 है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है तो इसमें किसका पूछा गया है, कुशल मजदूर का, मतलब कि स्किल्ड का। स्किल्ड कितना कमाता है, 28 कमाता है, कितने में से, 72 में से। तो यहाँ पर 28 में से, ओहो सॉरी, 28 में से 28 टोटल 72 है, इसमें क्वेश्चन में कितना है 369 की रेशियो में निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 143.50, ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से कराया है ये, यहाँ तक तो आप सबके समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ये, यहाँ पर इसका हम 3 का + 4 का + 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12/3 करेंगे कितना 4 आ जाएगा, 12/4 करेंगे 3 आ जाएगा, 12/6 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसका एफिशिएंसी आ गई, मतलब कि एफिशिएंसी वो होती है एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये 7 दिन तक काम करता है अकुशल मजदूर, तो 7 दिन तक काम करेगा, एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल 28 काम करा उसने। इसी तरीके से ये हाफ स्किल्ड का, उसी तरीके से अनस्किल्ड का, तो टोटल कितना आ गया 72 रुपये, 72 इसका आ गया, 72 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में 369 दे रखा है। ठीक, तो और हमें निकालना किसका है, अकुशल मजदूर का। अकुशल मजदूर कितना कमाता है यहाँ पर 28, तो 28 कितने में से 72 में से, तो इसका जब निकालेंगे और क्वेश्चन में 369 रुपये मिलते हैं, तो उसको कितने रुपये मिलेंगे, यहाँ पर इसे 143 रुपीज़, 143.50 रुपीज़ मिल जाएंगे इसे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है ए किसी काम को m दिनों में तथा b उसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर अब m और n में दे रखा है, और अब पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उसमें वैल्यू दे रखा था, कोई 8 डेज़ में, तो कोई 12 डेज़ में करता है, ए 12 डेज़ में करता है, तो बी 12 डेज़ में करता है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए कितने दिनों में करता है, यहाँ पर ए करता है हमारा n दिनों में, ठीक, m दिनों में करता है। उसी तरह b कितने दिनों में करता है, n दिनों में करता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, m और n, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होती है m और n। ठीक, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा यहाँ पर n, और इसका आ जाएगी एफिशिएंसी m। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, m और n/m करेंगे तो टोटल वर्क कितना है m/n, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है m/n + m, तो ये काम इतने दिनों में फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर करें। इसी तरीके के आगे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेशन को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।